हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट 1 का। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी सॉल्युबिलिटी को, उनकी क्या क्या क्वांटिटेटिव अप्रोच है। तो ये हमारे सिलेबस में है, इसे हम पढ़ते हैं। तो क्या होती है क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है ये इम्पोर्टेंट फिजियो-केमिकल प्रॉपर्टी होती है और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी प्रिपरेशन ऑफ ड्रग को बनाने के लिए। तो सॉल्युबिलिटी अगर सही होगी तो हमारी ड्रग भी अच्छी बनेगी, और ड्रग अच्छी बनेगी तो उसका डिजोल्यूशन भी अच्छा होगा, बॉडी के अंदर डिजोल्यूशन अच्छा होगा तो उसका इफेक्ट तो अच्छा होगा। तो इसके लिए हम कौन कौन से क्वांटिटी अप्रोच होते हैं। तो हियर आर फॉलोइंग फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं हमारी सॉल्युबिलिटी को। जैसे फर्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, तो दो टाइप से अफेक्ट करता है टेम्परेचर। एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्जोथर्मिक। सो इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इफ वी इनक्रीज टेम्परेचर सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। बट कई सारी रिएक्शन में क्या होता है, जब हम उसमें ज़्यादातर रिएक्शन में क्या होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो हमारी सॉल्यूट या सॉल्युबिलिटी होती है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब ये टेम्परेचर को क्या करेगा, या हीट को अब्जॉर्व करेगा अपने अंदर। तो टेम्परेचर इन प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ गई उसकी। एंड बट कुछ एंडोथर्मिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे सच एस कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है हमारा COH, तो वो क्या होता है, रिएक्शन करता है जब सॉल्युबिलिटी क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जब हम COH जब सॉल्वेंट लेते हैं तो अगर उसे हम डिजोल्व करवाना है तो क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को कम करते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। कैसे, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो एंडोथर्मिक एक्जोथर्मिक होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अंदर से हीट को बाहर निकालते हैं। बट हम ओवर हीट दे रहे हैं तो और बाहर निकालेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर इन प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड, पार्टिकल साइज कैसा होता है सॉल्यूट का। अगर खुद ही सोच लो, अगर पार्टिकल साइज छोटे छोटे हुए तो वो क्या होंगे, लार्ज वॉल्यूम होगा हमारा। और पार्टिकल साइज बड़े हैं तो वो जल्दी डिजॉल्व नहीं होंगे हैं, और सरफेस एरिया भी छोटा होगा। और अगर छोटे छोटे पार्टिकल हैं तो ये जल्दी डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो पार्टिकल साइज भी मैटर करता है। ठीक है, तो द मोर स्मॉल पार्टिकल इज ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। और पीएच, अब पीएच कैसे अफेक्ट करती है, तो जब कोई ड्रग हम बनाते हैं तो ज़्यादा ड्रग क्या होती हैं, हमारी वीक बेस या वीक एसिड होती हैं। जब हम उन्हें डिजॉल्व करते हैं तो हमारी जो वीक एसिड वाली होगी वो जल्दी से हमारी बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगी, और जो वीक बेस वाला होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। तो ये फिनोमेना पीएच का होता है। ठीक है, तो पीएच आल्सो अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। मोस्टली ड्रग आर वीक एसिड और वीक बेस। सो वीक एसिड इजीली सॉल्युबल इन बेसिक सॉल्वेंट एंड वीक बेस इज इजीली सॉल्युबल इन एसिडिक सॉल्वेंट। तो वही कहने का मतलब इसका है। ठीक है, और फिर आता है 4 नंबर पर आता है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स। तो नेचर किस टाइप का है हमारा सॉल्वेंट, पोलर है कि नॉन पोलर। तो पोलर डिजॉल्व होगा पोलर में, नॉन पोलर होगा नॉन पोलर में। तो ये लाइक डिजॉल्व लाइफ के प्रिंसिपल पर काम करता है। फिर आता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, तो चेंज इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग्स आल्सो affect solubility. If we add polar group in structure like oxygen, hydroxy group, CHO group, CHOH group, तो ये क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर देंगे वाटर की। बट कुछ ऐसे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो डिक्रीज कर देंगे सॉल्युबिलिटी को हैं। अब सिक्स्थ आता है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है हमारी सॉल्युबिलिटी को सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट में। अगर कॉमन आयन इफेक्ट आपको समझना होगा ऐसे, कैसे, जब हम दो कंपाउंड है हमारे पास, सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड, जब हम इनका डिसोसिएशन करवाते हैं तो ये डिसोसिएट होके ये भी CH3COO क्या एसीटेट आयन देता है। ऐसी जो एसिटिक एसिड है डिसोसिएशन के बाद एसिटिक है, तो इनके सेम आयन होते हैं तो ये आपस में मिक्स नहीं होंगे, तो कॉमन आयन इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। तो एडिशन ऑफ सोडियम एसीटेट एंड
द सॉल्यूशन एसिडिक एसिड डिक्रीज डिसोल्यूशन, तो सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। अब आता है इफेक्ट ऑफ सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट क्या करते हैं, हैव बोथ पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप के होते हैं हमारे जो सरफेक्टेंट होते हैं, और बाय यूजिंग सरफेक्टेंट सॉल्युबिलिटी इंक्रीज बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंस। जब हम नॉन पोलर सब्सटेंस, मान लो ये हमने नॉन पोलर कोई सल्यूट डाला वाटर के अंदर, वाटर क्या है हमारा पोलर सब्सटेंस है, तो हम इसमें सरफेक्टेंट डाल देते हैं, क्योंकि सरफेक्टेंट के पास दोनों नेचर होते हैं, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, तो भी ये नॉन पोलर को कन्वर्ट कर देता है पोलर के अंदर और डिजोल्व कर देता है। तो पोलर सब्सटेंस को नॉन पोलर बना देता है और नॉन पोलर को पोलर में कन्वर्ट कर देता है हमारा सरफेक्टेंट। तो ये हमारी सॉल्युबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। जैसे सोप, सोडियम सिट्रेट, वो स्टेरिएट और बेंजीन सल्फोनेट। फिर आता है 8 नंबर पे हमारे प्रेशर। तो प्रेशर कैसे, तो प्रेशर एज यू इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ गैस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सो गैस इंक्रीज बट pressure has no effect the solubility of solid and liquid because solid are compressible, less compressible and liquid are negligible compressible। जैसे सोडा बोतल पैक्ड इन हाई प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे देखो मान लो ये हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती हैं उनमें CO2 भरी होती है, क्यों, क्योंकि वो स्टेबल रहें और सॉल्यूबल रहें जो भी उनमें मैटर डला हुआ है, और लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसमें प्रेशर में जो मेंटेन रखता है वो हमारा कैसे वो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, हम CO2 क्यों डालते हैं, क्योंकि उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाए, हमारा जो भी हमारी कोल्ड ड्रिंक है वो स्टेबल रहे, इसलिए हम उसका प्रेशर बढ़ा देते हैं। तो प्रेशर जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक को खेलते हैं तो प्रेशर से CO2 बाहर निकल आती है, इसीलिए। फिर आता है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है हमारी सॉल्युबिलिटी को। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, क्या क्या होता है डिफ्यूजन लॉ के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू।